आइए आज मैं आपको एक बाज की कहानी सुनाती हूँ। दुनिया में पक्षियों की 10,000 से भी ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती है। उन सभी में एक जैसे ही 2 पंख, 2 पंजे और एक गर्दन होती है। लेकिन एक पक्षी ऐसा भी होता है जिसने अपनी अलग पहचान बनाई है। वह आसमान का सीना चीरते हुए हजारों मीटर की रफ्तार से 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आसमान में उड़ जाता है। वह अपने वजन से कई गुना ज़्यादा वजन के अपने शिकार को भी पंजों में दबोच कर आसमान में उड़ जाता है। इसी कारण उसे पक्षियों का राजा कहा जाता है, जिसे हम बाज के नाम से जानते हैं। बाज को यह मुकाम अपनी ट्रेनिंग और पुनर्जन्म की वजह से हासिल होता है। यदि आप भी दुनिया में एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो एक बाज के बाज बनने का पूरा सफ़र आपको जानना ही चाहिए। क्योंकि 25 से 30 साल की उम्र होने के बाद भी लोगों को रिस्क लेने से डर लगता है, जबकि एक बाज के जीवन की शुरुआत ही रिस्क लेने से होती है। एक मादा बाज अपने पंजों में अपने बच्चों को लेकर आसमान की ऊंचाइयों में हजारों मीटर ऊपर उड़ जाती है, उन्हें यह बताने के लिए कि तुम्हारा जन्म ही आसमान का सीना चीरकर दुनिया में सबसे ऊपर उड़ने के लिए हुआ है। तुम्हारा जन्म ही बादशाह बनने के लिए हुआ है। ज़मीन से हजारों मीटर ऊपर ले जाकर मादा बाज उन बच्चों को अपने पंजों से छोड़ देती है और यहीं से शुरू होती है उनकी हाई रिस्क ट्रेनिंग। वो चूजे तेज़ी से ज़मीन की तरफ गिरने लगते हैं और नीचे आते आते उनके पंख खुलने लगते हैं। थोड़ा और नीचे आते आते उनके पंख फड़फड़ाने लगते हैं, लेकिन अभी भी उन्होंने उड़ना नहीं सीखा था। तो ज़मीन से थोड़ा ही ऊपर रहने के बाद ऐसा लगता है कि अब कुछ ही सेकंड में उनका जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन तभी एक पंजा उसे अपनी गिरफ्त में ले लेता है और ऊपर की तरफ उड़ जाता है। वह पंजा होता है उसकी माँ का, जो उसके पीछे पीछे उड़ रही थी। उनकी यह ट्रेनिंग तब तक चलती है जब तक कि वो उड़ना सीख नहीं जाते हैं। इतनी हाई रिस्क ट्रेनिंग के बाद दुनिया को एक बाज मिलता है। बाज का जीवन 70 साल होता है, लेकिन जब बाज 40 साल की उम्र में होता है तो एक बहुत बड़ी परेशानी मौत बनकर उसके जीवन में आती है, जो कि आपकी सभी परेशानियों से ज़्यादा बड़ी होती है। 40 साल में बाज की चोंच इतनी मुड़ जाती है कि उसे अपने शिकार को निगलने में दिक्कत होने लगती है। बाज के पंख भारी हो जाते हैं और छाती से चिपकने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वह ऊपर उड़ नहीं पाता है। बाज के पंजे लंबे हो जाते हैं और लचीले हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने शिकार को पकड़ नहीं पाता है। अब बाज के पास सिर्फ 3 ही रास्ते होते हैं। पहला, वह अपने शरीर को त्याग दे। दूसरा, वह गिद्ध की तरह छोड़े हुए भोजन पर निर्भर हो जाए। और चौथा, सबसे पीड़ादायक और सबसे कठिन, अपने आप को पुनर्स्थापित करे और आसमान का सीना चीरकर ऊपर उड़ जाए। बाज
तीसरा रास्ता चुनता है और अपने पास की एक सबसे ऊंची पहाड़ की चोटी पर चला जाता है और वहाँ एक घोंसला बनाता है। यहीं से शुरू होता है बाज की परेशानियों को उखाड़ फेंकने और आसमान की ऊंचाइयों में उड़ने का सफ़र। वो बाज चट्टान से मार मार कर अपने चोंच को तोड़ देता है और इंतज़ार करता है एक नई चोंच के आने का। और अब ये इस नई चोंच से वो अपने पंजों को काट देता है और इंतज़ार करता है नए पंजों के आने का। अब बाज अपने एक एक करके सारे पंख को अपने शरीर से अलग कर देता है और इंतज़ार करता है नए पंख के आने का। इस सारी प्रक्रिया में बाज को 5 महीने लग जाते हैं। 5 महीने की इस लंबी प्रक्रिया के बाद बाज का पुनर्जन्म होता है और वह फिर से आसमान का सीना चीरकर ऊपर उड़ने के लिए अपने आप को तैयार कर लेता है। आपके जीवन में भी यही 3 रास्ते होते हैं, लेकिन कुछ लोग पहले रास्ते को चुनते हैं और परेशानियों से दबकर सुसाइड कर लेते हैं। बहुत सारे लोग दूसरे रास्ते को चुनते हैं, परेशानियों के आते ही अपने लक्ष्य को बदल लेते हैं और नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। परंतु कुछ लोग इनमें से तीसरे रास्ते को भी चुनते हैं और अपने परेशानियों को लात मार कर अपने मेहनत के दम पर एक बाज की तरह अपने जीवन में बुलंदियों पर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, बाज की यह ट्रेनिंग हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है कि जीवन में यदि रिस्क लेना पड़े तो लो, और जिस किसी भी लक्ष्य को चुनो उसमें इतने ट्रेंड हो जाओ कि यदि कोई दूसरा आदमी उसमें घुसकर तुमसे आगे उड़ने की कोशिश करे तो उसके पसीने छूट जाए, तभी तो तुम उस फील्ड के बादशाह कहलाओगे। आपको यह स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए, लाइक और शेयर भी करिए। थैंक यू।